हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और अब तो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपके हाथ में आ चुकी है सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। और आप उसमें देख चुके हैं कि आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है 21 मई, है ना, 21 मई, 21 मई को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है और जिसमें आपको छुट्टियां भी मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आप सो रहे हैं, जागे नहीं हैं, तो जाग जाइए, है ना, उठिए। अगर टाइम आपके पास, देखिए ये जितना भी टाइम बचा हुआ है, अगर आप कमर कस लें आज से ही, अभी से ही, आज से ही नहीं, अभी से ही अगर आप कमर कस लें तो आप बहुत अच्छी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और 90% से ऊपर क्या, आप 95% से ऊपर अपने मार्क्स ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको करना क्या है, मेहनत करनी है, कंटिन्यूअसली करना है। और आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। लास्ट में भी कुछ इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपसे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। तो उठाइए अपनी एनसीईआरटी बुक मैथ्स की और कॉपी और पेन और शुरू हो जाइए। क्वेश्चन रीड करिए। आपके सामने ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस तरह का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है और उसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, इन फिगर ए बी एंड सी डी। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle। ये जो स्मॉल वाला सर्कल है इसके बारे में कह रहे हैं। If OA is equal to 7 सेंटीमीटर, OA 7 है, मतलब ये वाली जो रेडियस है ना बड़े वाले सर्कल की, ये 7 सेंटीमीटर है। और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ दो तो ये सेगमेंट्स हैं जिनका एरिया आपको फाइंड करना है। दोनों सेम है। एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। एक ये सर्कल है ना, छोटा वाला सर्कल है, और इसका भी हमको एरिया निकालना है और उसको हमें उसमें प्लस करना है। अब ये जो छोटा सर्कल है ना, तो इसका डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये कितना हो गया देखिए, क्योंकि ये वाला रेडियस 7 है ना, इट मीन्स ये 7 है, दैट इज़ इसका जो डायमीटर है छोटे सर्कल का वो है 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। नाउ टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा एरिया of segment BPC plus area of segment AQC। दोनों ये सेम ही है ना, दोनों सेम ही है ये, प्लस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायामीटर DO जिसका डायमीटर है ना। तो ये हमें निकालना है। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट BPC निकालने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, बहुत बार हम इस तरह से कर चुके हैं, क्योंकि भाई ये पूरा एंगल कितना है 360, और ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है ना, तो 360/4 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, θ/360 × πr²। ये भी से, और ये क्योंकि सेगमेंट है तो आपको याद होगा -r² sin थीटा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए इसको यहीं पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बाद में कर लेंगे। यहाँ पर भी इसे खोल के पूरा लिख दे रहे हैं, θ/360 × πr² -r²/2 sin थीटा। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, और एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायामीटर DO। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, πr²,
और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है 7/2, तो इसको ऐसा लिखते हैं R1² लिख देते हैं पहचान के लिए, है ना। और ये वाला जो सेगमेंट है हमारा ये, तो इसकी जो रेडियस है भाई, ये जो सेगमेंट है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी वही जो 7 है ना, जो भी इस सर्कल की रेडियस है वही तो इसकी रेडियस हो गई। तो इसलिए मैंने उसको R से डिनोट किया, और ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल r1 से डिनोट किया। मैंने यहाँ भी इसको लिख दिया R1, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और वैल्यूज़ रख देते हैं। थीटा कितना है 90, पाई की वैल्यू रखेंगे हम, और अभी नहीं रख रहे हैं, बाद में रखेंगे, कॉमन ले लेंगे तब रखेंगे। और R², R कितना था इसका, सेगमेंट की रेडियस हमने आपसे बताया था कि ये कितना है 7, तो ये हो गया हमारा 7²। ओके, फिर माइनस 7²/2, 7²/2 और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। ओके, मैंने क्या किया, इन दोनों को क्योंकि सेम थे प्लस कर दिया और यहाँ 2 आ गया। और ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना मिक्सचर सा लग रहा होगा, पाई R1², इसको ना मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ लिख देते हैं इसको प्लस पाई R1²। ओके, नाउ प्लस पाई और R1 मतलब ये वाली रेडियस जो कि थी हमारी कितनी 7/2। ओके, ये हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर दे रही हूँ। कितना हो गया देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, 4 आ गया, ठीक है। और पाई R² जो था ना हमारा, ये यहाँ पे कितना 7², और इसको हम चाहे तो कॉमन ले लेते हैं, तो इसको मैं कॉमन ले रही हूँ। 2 × 7² हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में आ गया कितना, देखिए कॉमन लेने से कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया पाई/4, ठीक है, माइनस 7² हम कॉमन ले चुके हैं, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया आपका 1/2, ठीक है, प्लस पाई और 7/2²। यहाँ तक अभी हमने कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज़ ही समझिए पुट किए हैं। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हम पाई की भी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। 2 × 7² 49, पाई यानी कि कितना 22/7, 22/7 हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और ये हो गया हमारा 4 यहाँ ऑलरेडी था ही, -1/2, ठीक है, प्लस कितना हो गया देखिए ये 22/7, और ये क्योंकि स्क्वायर है तो 7/2 × 7/2। सॉल्व करिए, कितना हो गया ये 2 × 49, और इसमें सॉल्व कर लेते हैं इसको 20, थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो ये आ गया आपका कितना 11/14 -1/2, और प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 11 7 77/2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 2 × 49, और कितना हो गया ये, एलसीएम लेंगे तो 14, 11 - 2 7 14, 7 1 7, प्लस 77/2। ओके, देखिए 7 7 49 और 7 2 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 11 - 7 कितना हो गया, 11 में से 7 हमने माइनस किया तो ये आ गया 4, 7 × 4, इतना ही बचा ना, प्लस 77/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ गया देखिए ये 7 4 28, यहाँ 7 4 कितना हो गया 28,
प्लस, और 77 को यहीं 2 से डिवाइड कर लो। 2 3 जा 6, 1 गया, 2 8 जा 16.5, यानी कि कितना, 2 3 जा 6, 1, 2 8 जा 16, 1 बचा, और 2 5 जा 10, इतना आ गया। प्लस कर लीजिए, ये आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, बस हमें ध्यान से देखना था, रेडियस को सही से चेक करना था कि इस सर्कल में क्या रेडियस लगेगा और इस सेगमेंट के लिए क्या रेडियस लगेगा। ओके, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th क्वेश्चन आप पढ़िए, और उसमें इस तरीके से ना 3 सर्कल्स बने हुए हैं। ये 3 सर्कल्स इस तरह से बने हुए हैं, मैं बना रही हूँ आपके सामने। सेम साइज के हैं, क्योंकि मैं रफली बना रही हूँ, एकदम सेम साइज के नहीं बन पाएंगे। आप बुक में देख सकते हैं, तीनों सेम साइज के हैं ये सर्कल्स, और इस तरह से 3 सर्कल्स हैं, और एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और बीच में ये जो पोर्शन है ये है शेडेड पोर्शन, ये गिवन है डायग्राम आपके बुक में, ए बी और ये सी ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन क्या रीड करिए, फटाफट से मैं पढ़ देती हूँ। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज दिस 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच vertex of the triangle is center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. मतलब जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है, इस ट्राइंगल की साइड का हाफ है, और ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो बीच में छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ना आपको शेडेड वाला, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। इसमें देखिए 2 वैल्यूज़ भी गिवन है कि एक तो पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 3.14, और √3 की वैल्यू आपको पुट करनी है 1.73205। ये वाली वैल्यू पुट करने से हमारा काम इजी हो जाएगा। कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी साइड को एज्यूम कर लीजिए। लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए सेंटीमीटर, इसको हमने ए सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। एरिया गिवन है, एरियाज का गिवन है कितना, मैं बुक में से देखती हूँ, हाँ 17320.5, ध्यान से लिखिएगा इसको, ठीक है ना, इतना एरिया गिवन है। और अब हमें क्या करना है, देखिए आपको याद होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है ना। ओके, यहाँ पे एरिया गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं कि √3/4, और साइड को हमने क्या एज्यूम किया है, ए, हमने क्या एज्यूम किया है इसको, ए, तो a² इज इक्वल टू कितना गिवन है ये, 17,320.5, ये इतना गिवन है। ओके, नाउ a² विल बी इक्वल टू दिस मच बाय √3, बाई √3 यहाँ डिवाइड में आ गया, और 4 आ गया मल्टीप्लिकेशन में। ओके, अब क्या करें, वैल्यू पुट कर दीजिए √3 की, जो गिवन वैल्यू है वही पुट करना। उसका बेनिफिट अभी आप देखेंगे, 1.73205, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, और ये 4 यहाँ ऑलरेडी था, है ना। अब आप समझ गए होंगे कि √3 की जो ये वैल्यू गिवन है ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि एरिया वाले डिजिट्स इसी सेम डिजिट्स के इक्वल हैं, डेसिमल का फ़र्क है। पहला काम तो हम यही करेंगे कि इसमें जो डेसिमल है उसको हटाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये देखिए
1732 0.5 था ये यहाँ पे 0.5 और अपॉन ये था ना। अब जब डेसिमल हटेगा, देखो ऊपर से भी डेसिमल हटेगा, नीचे से भी डेसिमल हटेगा, तो क्या होगा, ज़ीरो आएंगी। कितनी ज़ीरो आएंगी भाई, एक डिजिट से पहले तो डेसिमल यहाँ भी था और यहाँ था कितना, 5 डिजिट से पहले, तो कितनी ज़ीरो लगेंगी जब आप डेसिमल हटाएंगे, 4 ज़ीरो लगेंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि 4 ज़ीरो हमारी क्यों लगी हैं। ओके, अब इसमें आप ये देखो, ये वैल्यू पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। जो हमें मुश्किल लग रहा था ना, हमें लग रहा था कि पता नहीं कितना मुश्किल हो जाएगा ये सम, और √3 की वैल्यू ये पुट करने से ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी हो गया। ओके, अब ये बच गया हमारा कितना, 40,000, है ना, ये आ गया भाई 40,000। और ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है ये। जब ए स्क्वायर इतना है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ऊपर का पोर्शन। ये देखिए कितना हो गया, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000। तो ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 40,000। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसकी मैंने बहुत इजी आपको मेथड बताया था, आप एक वीडियो में, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और ये तो बहुत इजी है, देखो इसको करना तो बहुत इजी है, क्योंकि 4 ज़ीरो है, तो 4 ज़ीरो तो हाफ हो जाएंगी कितनी, 2 ज़ीरोज़, और 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है ही, तो ये तो बहुत इजीली आ गया 200 सेंटीमीटर, है ना, ये आ गई साइड। ठीक है, ओके। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, ये तो ए आ गया, देखो साइड आ गई, और ये एंगल थीटा इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होगा, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितना होता है, हमेशा 60 डिग्री होता है, तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। अब करना हमारे लिए बहुत इजी है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस, देखो इस पूरे ट्राइंगल में से अगर हम इन 3 सेक्टर्स को माइनस कर दें तो बीच वाला शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, है ना, वही हम लोग करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस, और ये तीनों सेक्टर्स सेम है, डायग्राम में नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत रफली बनाया है ये, लेकिन बुक में जो प्रिंटेड है बिल्कुल सही है, उसमें से आप चेक करिए, तीनों सेक्टर सेम है ना। तो क्या करें, एक का निकाल लें एरिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो हमारा गिवन है, कितना है, इतना, ठीक है, ये एरिया तो इतना गिवन है, और -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, थीटा अपॉन 360, थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू हमें रखनी है, गिवन था 3.14, और रेडियस बताया इन्होंने कि साइड का हाफ है, और साइड कितनी है 200, तो रेडियस हो गई कितनी 100, 100 इंटू 100, स्क्वायर है इसलिए मैंने लिख दिया 100 इंटू 100। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए ये इतना आ गया अपॉन 6, और थोड़ा सा और भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 1 गया, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, है ना, कितना आ गया ये तो ऐसे ही रहा, माइनस, देखो 2 ज़ीरो तो एडजस्ट हो गए इस डेसिमल को हटाने में, तो ये 1.57 का बन गया 157, 2 ज़ीरो बचे, यहाँ लगा दो, है ना, इतना आ गया ये। अब आप इसे माइनस कर लो। अब बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, देखिए मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, बच्चे इसको फटाफट से यहाँ पे माइनस कर देंगे और उसमें आधे से ज़्यादा गलत कर देंगे, मतलब सारा सही कर दिया और लास्ट में जाके बस गलत कर दिया। तो इसके लिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कभी आप जल्दी मत करिए, वर्टिकली लिख लीजिए,
इस तरीके से लिख लीजिए। बहुत छोटी वैल्यू है तो ठीक है, इस तरह से माइनस कर दो, लेकिन अगर 3-4 डिजिट्स हैं या उससे ज़्यादा हैं तो हमेशा आप इस तरीके से वर्टिकली पहले लिखें और फिर माइनस करें। ठीक है, ये आ गया 1620.5। ठीक है, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, शायद मैंने डाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 था ये, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से देखा स्टूडेंट्स, आपने 2 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। अब इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास देखिए फरवरी के भी कई डेज़ निकल चुके हैं और हमारे पास फरवरी, मार्च और अप्रैल का टाइम है। तो इतना टाइम अगर आप मेहनत करते हैं तो काफ़ी है, और नहीं करते हैं तो एक भी दिन फिर आप वेस्ट करते हैं तो फिर वो तो वेस्ट ही है। फिर तैयारी किस तरह हो पाएगी। और आपको कमर कस के लग जाना है, आज से ही लग जाना है। मेरे एक एक वीडियो को देखते जाइए। ट्रिग्नोमेट्री का सेशन पूरा हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री पूरे चैप्टर, सारी एक्सरसाइजेज हमने की हैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस का तो मेरे ख्याल से टोटल शायद 16-17 क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। उन सब से मिला करके 8 नंबर का आ जाएगा, है ना। 8 मार्क्स तो बहुत वैल्यूएबल हैं। और वो भी मैंने एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो में डाले हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में मेरे चलते रहिए ये। और इसके अलावा एक चैप्टर आप और शुरू करिए। एक तरीका ये करने का, इसके अलावा एक चैप्टर और शुरू करिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप शुरू कर लें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने पूरा कर दिया है, तो कोई सा भी आप चैप्टर वो शुरू करें और उसको आप रिवीजन करते रहें, है ना। कहीं वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे बीच में रोक लें, है ना, और फिर उसके आगे आप कंटिन्यू करें। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी आने वाला टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ही नहीं, मेरी भी हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, जिससे कि आपके मार्क्स आए एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा सभी बच्चों के 90% से ऊपर, बल्कि 95% से ऊपर मार्क्स आएँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।